नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी पवित्र नगरी की ओर जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, जहां मोक्ष का द्वार खुलता है और जहां की गलियों में बसता है अनंत इतिहास, काशी, जिसे हम आज के समय में बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत प्रयागराज से की थी, जहां हमने त्रिवेणी संगम और ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन किए थे। फिर हमने विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लिया और अब हम बढ़ रहे हैं वाराणसी की ओर। अगर आपने मेरा प्रयागराज का ब्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ ही जो मैंने विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी और बाकी जगहों के मंदिरों के बारे में जो कवर किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बनारस की गलियों में खोने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, वाराणसी में काफ़ी जगह हैं जिसे आप कवर कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2 दिन के लिए रुके हुए थे, तो मैं आपको अपने दोनों दिन में कवर किए हुए जितनी भी जगह हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है गोदोलिया का नंदी स्तूप सर्किल और यहाँ से हम वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम घाटों की ओर बढ़ते हैं, हमें बनारस की पुरानी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर रंग बिरंगे मकान, छोटी छोटी दुकानें और लोगों की भीड़ एक अलग ही माहौल बनाते हैं। ये गलियां इतनी तंग हैं कि कभी कभी एक समय में सिर्फ 2-3 लोग ही निकल सकते हैं, लेकिन यही बनारस की पहचान है, पुरानी संस्कृति और आधुनिक चहल पहल का संगम। बनारस सिर्फ मंदिरों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की बनारसी साड़ियों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। रास्ते में कई दुकानें दिखेंगी जहां कारीगर अपनी हाथ से बुनी हुई सिल्क साड़ियां बेचते हैं। यहां आपको भगवान शिव की मूर्तियां, रुद्राक्ष की मालाएं, अगरबत्ती और पूजा सामग्री भी खूब मिलेंगी। जैसे ही हम घाट के करीब पहुंचते हैं, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अब मंदिरों की घंटियां और जोर से सुनाई देने लगती हैं। गंगा किनारे लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है और ठंडी हवा गंगा जल की ताजगी का एहसास कराती है। घाट के पास साधु संत ध्यान में बैठे दिखेंगे, पंडित मंत्रोच्चारण करते नजर आएंगे और नावों में सवार पर्यटक गंगा की लहरों का आनंद ले रहे होंगे। हर हर गंगे के जयकारों के साथ लोग पवित्र गंगा स्नान कर रहे हैं। वाराणसी अपने 88 घाटों के लिए मशहूर है। गंगा किनारे बसे ये घाट सिर्फ स्नान और धार्मिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि बनारस की धड़कन है। हर घाट की अपनी कहानी, अपनी खासियत है। सबसे पहले जानते हैं दशाश्वमेध घाट के बारे में, जो कि बनारस का सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। शाम को होने वाली आरती का नजारा मन मोह लेता है। अब जानते हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में, जिसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार होते हैं और मान्यता है कि जो यहाँ जलता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जब आप इस घाट पर खड़े होते हैं तो जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थ को महसूस कर सकते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मृत्यु भी जीवन का ही एक हिस्सा है और इस चक्र से बाहर निकलने का
एकमात्र तरीका मोक्ष प्राप्ति है। बहुत से लोग यहाँ बैठकर ध्यान और साधना करते हैं ताकि वे जीवन के असली अर्थ को समझ सकें। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं क्योंकि यहाँ मृत्यु को एक नया जीवन माना जाता है, एक नई यात्रा की शुरुआत। यहाँ का दृश्य अद्वितीय और रहस्यमयी होता है। लकड़ियों के ढेर लगे रहते हैं जो अंतिम संस्कार के लिए बेची जाती हैं। साधु संत और आम श्रद्धालु यहाँ मृत्यु के दर्शन को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने आते हैं। अब जानते हैं 80 घाट के बारे में, जिसे बनारस की आत्मा भी कहा जाता है। सुबह सुबह की सुबह बनारस यहाँ देखने लायक होती है। सूर्य की पहली किरण और गंगा का शांत प्रवाह। यह घाट बनारस की खूबसूरती का प्रतीक है। अब जानते हैं हरिश्चंद्र घाट के बारे में। यह भी एक महत्वपूर्ण घाट है जहां सदियों से अंतिम संस्कार होते आ रहे हैं। वाराणसी के सभी घाट गंगा किनारे फैले हुए हैं, जहां हर घाट की अपनी एक अलग कहानी, परंपरा और ऐतिहासिक महत्व है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात की गंगा आरती तक यह घाट श्रद्धालुओं, साधुओं, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से भरे रहते हैं। गंगा में नाव से यात्रा करते हुए जब ये घाट एक के बाद एक दिखते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी वाराणसी आध्यात्मिकता और संस्कृति की जीवंत तस्वीर हो। ये जटार घाट अपने शांत वातावरण और प्राचीन संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कम भीड़ होती है, जिससे ये घाट ध्यान और शांति के लिए उपयुक्त स्थान है। यह है राम घाट, भगवान राम से जुड़ा हुआ एक पवित्र घाट, जहाँ श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यह है गणेश घाट। यहाँ भगवान गणेश का मंदिर स्थित है और यह घाट गणपति भक्तों के लिए विशेष स्थान रखता है। यह है भोसले घाट। नागपुर के भोसले राजाओं द्वारा बनवाया गया यह घाट अपनी राजसी संरचना और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह है पंचगंगा घाट, जहाँ 5 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और भूतपापा का संगम स्थल माना जाता है। ये धार्मिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण घाट है। इसके अलावा कई अन्य घाट हैं, जैसे राजघाट, तुलसी घाट और सिंधिया घाट, जहां से बनारस का असली रंग रूप झलकता है। वाराणसी का नमो घाट आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम है। यह घाट अपने भव्य शिव प्रतिमाओं, शानदार डिजाइन और स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की योग मुद्रा में बनी मूर्तियाँ इस घाट को और भी खास बनाती हैं। नमो घाट के पास बना नया पुल गंगा के दोनों किनारों को जोड़ता है और वाराणसी के यातायात को सुगम बनाता है। इस पुल से गुजरते हुए गंगा और वाराणसी का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। सुबह और शाम के समय यहाँ की रोशनी और शांति का अनुभव बेहद अनोखा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ की प्रसिद्ध गंगा आरती के बारे में, जो वाकई में आत्मा को छू लेने वाला अनुभव देती है। दोस्तों, अगर बनारस आए और गंगा आरती नहीं देखी तो मानो कुछ आपने मिस कर दिया है। हर शाम को दशाश्वमेध घाट पर यह दिव्य आरती होती है, जिसमें सैकड़ों से हजारों लोग शामिल होते हैं।
पुजारियों के सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट, शंख ध्वनि और दीपों की जगमगाहट, यह दृश्य अद्भुत होता है। तो आप यहाँ आएँ तो गंगा आरती का अनुभव जरूर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जानते हैं काशी के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, जो कि शिव की नगरी का हृदय माना जाता है। यहाँ के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी होती है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अब जानते हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, जो एक झुका हुआ मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह थोड़ा झुका हुआ है, जिसे लीनिंग टेम्पल ऑफ बनारस भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ काल भैरव मंदिर के बारे में, जिन्हें बनारस के कोतवाल भी कहा जाता है। यहाँ आने के बाद बनारस में आपकी सुरक्षा खुद भैरव बाबा करते हैं। मान्यता है कि जब तक बाबा की अनुमति नहीं होती, कोई वाराणसी छोड़ नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बनाया गया नया कॉरिडोर के बारे में, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा उद्घाटित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिससे अब भक्तों को दर्शन करने में और आसानी होती है। यहाँ पे खाने पीने की भी खूब अच्छी व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के शॉपिंग के बारे में। बनारसी साड़ियों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, बनारस की गलियों में आपको काफ़ी शॉपिंग और फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप बनारस आएँ और बनारसी साड़ी ना खरीदें, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ की हाथ से बनी सिल्क साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बनारसी स्ट्रीट फूड के स्वाद के बारे में। दोस्तों, हम 2 दिन में हमने सोचा नॉर्मल खाने से अच्छा हम यहाँ की जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो लोकल स्ट्रीट फूड है, उसको टेस्ट किया जाए। जिनमें सबसे पहले हमने टेस्ट किया बनारसी कचौड़ी सब्ज़ी को। अगर आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप सुबह की शुरुआत बनारसी नाश्ते से कर सकते हैं। वहीं आपके पास अदर ऑप्शंस में टमाटर चाट या फिर चटपटी चाट, जो कि यहाँ बनारस के चाट भंडार में आपको मिल जाएगी। यह स्वादिष्ट चाट चखना ना भूलें। उसके साथ ही आप रबड़ी और मलाई, जो कि यहाँ की ये स्पेशल मिठाई ठंड के मौसम में मिलती है, उसको भी ज़रूर टेस्ट कीजिए। वहीं बनारसी लस्सी, जो कि आपको मिट्टी के कुल्हड़ में गाढ़ी मलाई वाली लस्सी के तौर पे मिलेगी, वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और सबसे स्पेशल, अगर आप पान के शौकीन हैं, तो यहाँ का जो बनारसी पान है वो ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। अगर आप बनारस में पान ना खाए तो फिर क्या खाया। तो एक बार अगर आप पान के शौकीन हैं, तो बनारसी पान का भी लुत्फ ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी होटल्स, काफ़ी अच्छी अच्छी धर्मशालाएं भी आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली में आपको मिल जाएंगी। अगर आप सस्ते में ठहरना चाहते हैं, तो बनारस में कई धर्मशालाएं उपलब्ध हैं,
जैसे काशी धर्मशाला, श्री हरि धर्मशाला, संकट मोचन धर्मशाला और हर सुंदरी धर्मशाला। यहाँ पे आपको कम पैसों में रहने और भोजन की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। दोस्तों, हमारी बनारस यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यादें जीवन भर रहेंगी। यह नगरी सच में मृत्यु और मोक्ष के बीच का दरवाजा है। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वाराणसी का कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।